गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज, मतलब कुछ फ्रिक्शन के फायदे थे और कुछ नुकसान थे, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है ना। आप देखिए, पढ़ेंगे द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हो। देखिए, पहला लिखें क्या, बाई पॉलिशिंग यानी पेंटिंग। अगर आप पॉलिश कर देते हो तो देखिए सरफेस आपका स्मूथ हो जाता है और स्मूथ पर मोशन ज़्यादा होता है। स्मूथ पर मोशन आपका क्या होता है, जैसे कि अब मैं कहूँ चलने के लिए आपको टाइल्स पर और मैं कहूँ चलने के लिए आपको प्लास्टर वाला पे, है ना। तो किसमें ज़्यादा स्लिप करेगा, किसमें ज़्यादा आपका जो है मोशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि स्लिप करेगा ज़्यादा टाइल्स वाला में, मोशन ज़्यादा टाइल्स वाला में होगा। कोई चीज़ आप चलाइए, है ना, कोई चीज़ चलाइए, वो कचिया रोड पर गाड़ी चलाइए, वो पकिया रोड पर। कचिया रोड समझते ही होंगे, मिट्टी वाला रोड हो, उबड़ खाबड़ रोड हो, उसको बोलते हैं कचिया रोड। वो पकिया रोड होता है जो कि आपका पीछेज रहता है। रोड देखते हैं, NH नेशनल हाईवे पीछेज होता है, नेशनल हाईवे। तो उस पर चलाइए, किसमें ज़्यादा तेज गाड़ी भागेगा, कचिया रोड पे कि पकिया रोड पे। NH पर कि आपको कचिया रोड पे। तो जाहिर सी बात है कि NH पर जाएगा, पकिया रोड पे जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो सरफेस आपका स्मूथ है। वो सरफेस क्या है, स्मूथ। और स्मूथ अगर सरफेस है तो उसमें मोशन आपका ज्यादा होता है। स्मूथ सरफेस पर मोशन ज्यादा। तो मोशन का दुश्मन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो जाएगा कम। फ्रिक्शन क्या होगा, मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। डाउट तो होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का तरीका। कैसे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो फ्रिक्शन को आप कम कर सकते हो बाई पॉलिशिंग। क्या करके, पॉलिश करके, है ना, बाई पॉलिशिंग। पॉलिश करके, पेंट करके आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो, है ना। पेंट करके, पेंट करने से क्या होता है कि आपका सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है ना। पेंट करने से आपका सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ। और स्मूथ में मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम। तो हम फ्रिक्शन कम ही के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि कैसे फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पेंट वगैरह करने से आपको देखते हैं, पेंट वगैरह करते हैं तब पानी उनी जब दीवार में, बाहर वाला दीवार में पेंट कर देते हैं तो पानी गिरता है तो डायरेक्ट ससर जाता है नीचे। लेकिन आपका रुखड़ा दीवार है तब पानी को सोख लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब पानी सोखता है तो वही दीवार खराब हो जाता है। सूखा हुआ दीवार अगर पानी सोखेगा तो खराब है ना होगा जी। हाँ, अगर नया नया मकान को पानी दीजिएगा तो यूजफुल है, क्योंकि वो पानी जितना शुरू में सोखेगा उतना ज़्यादा मजबूती रहेगा। तो ठीक है, तो पॉलिशिंग समझ गए ना, स्मूथ हो जाता है पॉलिशिंग करने से। और स्मूथ में चिकना वाला पे मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन कम के तरीका ही ना पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है, बाई वायरिंग, ग्रीजिंग और लुब्रिकेटिंग। आप देखिए, साइकिल बनाते होंगे, साइकिल में गोली चेंज करवाते होंगे या मोटरसाइकिल बनता है तो देखते होंगे आप लोग कि वो ऑयल, उसमें ऑयल थोड़ा दे देता है, ग्रीज देता है। ग्रीज समझ रहे हो ना, ग्रीस जो यूज करता है, हाँ, ग्रीस जिसको कहते हैं, जो यूज करता है आपको मैकेनिक्स लोग इसको यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग मतलब सब का मतलब होता है चिकना करने वाला। क्या करने वाला, तो चिकना। अभी मैंने वही बात बताया, चिकना हो जाने से मोशन क्या हो जाती है, ज्यादा तो फ्रिक्शन। बस हमको फ्रिक्शन कम करना है ना। फ्रिक्शन कम हो गया नहीं, वायरिंग कर दिए, ग्रीजिंग कर दिए, ल्यूब्रिकेटिंग कर दिए। ये सब करने से क्या हो जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है। और चिकनाई बढ़ेगी तो मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम। अगला क्या लिखा है, बाय यूजिंग ऑफ व्हील्स और बॉल बियरिंग्स, है ना, चक्का या बॉल बियरिंग का यूज करके। देखते होंगे, है ना,
देखते होंगे आप कि चक्का यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग से यूज करते हैं। तो बॉल बेयरिंग मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रूलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू रूलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग ऑफ व्हील्स, बॉल बेयरिंग्स, है ना। तो ये चक्का क्या करता है कि स्लिप कराता है, स्लिप करने में सुविधा देता है, ठीक है। चक्का वही रबर लगा देंगे, खाली रेक्टेंगुलर, और चक्का कैसा सर्कुलर, ऐसा नहीं कि लगा दीजिए रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर लगाइएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग ऑफ सर्कुलर व्हील्स, ना कि रेक्टेंगुलर व्हील्स, सर्कुलर व्हील्स लिख दिया मैं, ठीक है। सर्कुलर व्हील्स यूज करके या बॉल बेयरिंग, क्योंकि बॉल बेयरिंग और सर्कुलर व्हील क्या करता है, वो स्लिप करने में हेल्प करता है, यानी मोशन ज़्यादा तो फ्रिक्शन, तो हम फ्रिक्शन कम के बारे में ही ना पढ़ रहे हैं जी। अब अगला क्या लिखा है, स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी। मैंने बताया था बाबू आप लोग की स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी क्या करता है। स्ट्रीम लाइन मतलब आगे से नुकीला, आगे से जितना भी देखते होंगे महंगा महंगा गाड़ी सब उसका स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी होता है, यानी आगे से वो नुकीला होता है। एरोप्लेन भी देखे होंगे आप लोग, एरोप्लेन आप लोग देखे होंगे, ये मान लेता हूँ पल भर के लिए एरोप्लेन है, ये आगे से नुकीला है ना। तो नुकीला रहने से क्या होता है कि जो एयर जो है, एयर जो इस पे पड़ता है उसको वो क्या करता है, स्प्रेड कर देता है इन द सराउंडिंग, चारों तरफ छितरा देता है। जो एयर पड़ता है वो क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, छितरा देता है इधर उधर। तो छितराने से इधर उधर क्या होता है, तो एयर है छितरा देता है, तो छितराने से क्या होता है कि एयर का प्रेशर इसमें कम पड़ पाता है। तो एयर कम प्रेशर लगाएगा तो आसानी से आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए फ्रिक्शन कम कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ बॉडी। स्ट्रीम लाइन मतलब आगे से नुकीला, और फ्रंट पोर्शन नुकीला रहेगा तो जो एयर पड़ेगा उस चारों तरफ फैला देगा, छितरा देगा। तो इससे क्या होगा कि एयर का प्रेशर इस पे कम लगेगा और मोशन ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम। अब देखिए क्या लिखे, बाय यूजिंग ऑफ वेट, WET वेट माने होता है गीला या भींगा हुआ सरफेसेस। तब भींगा हुआ सरफेसेस रहेगा तो स्लिप ज़्यादा करेगा। भींगा हुआ सर देखते हैं बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ज़्यादा स्लिप करता है ना, भींगा हुआ था स्लिप करता है। तो स्लिप जितना ज़्यादा करेगा स्लिप ज़्यादा, मोशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्लिप करेगा उतना ही ज़्यादा मोशन। मैंने लिखाया था आप लोगों को कि आपको वेट जो है गीला वाला में स्लीपिंग ज़्यादा, स्लीपिंग ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बाय यूजिंग ऑफ वेट यानी भींगा हुआ सरफेस, बरसात के मौसम में जो सरफेस भींग जाता है, स्लिप करता है, स्लिप किया यानी मोशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा से, अरे चक्का भी तो स्लिपे करता है जी, चलता है तो ऐसा थोड़ी ना है, गोल गोल घूम के स्लिप भी करता है ना जी। आप क्या सोच रहे हैं, स्लिप का मतलब ऐसे हम डायरेक्ट चल जाए, तो चक्का भी स्लिपे करता है, ऐसी बात नहीं है। स्लिप करते हुए वो आगे बढ़ता है, तो क्या हो जाता है, गीला सरफेस स्लिप ज़्यादा तो मोशन ज़्यादा, तो फ्रिक्शन कम। तो ये सब तरीका था आपको फ्रिक्शन कम करने का। ये पांचों तरीका आप अप्लाई करिएगा, पांचों में से कोई भी तो फ्रिक्शन कम कर हो सकता है। पेंट कर दीजिए, पेंट करने से आपका स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन कम जाएगा। ग्रीजिंग वगैरह कर दीजिए तो ग्रीजिंग में चिकना हो जाता है, इसमें भी चिकना हो जाता है, चिकना हो गया तो मोशन ज़्यादा तो फ्रिक्शन कम। यूजिंग ऑफ सर्कुलर भी ये सब क्या करता है, घुमाने में हेल्प करता है। बॉल बियरिंग क्या करता है, बॉल बियरिंग का काम है कि गोल गोल फ्री कर देता है, वो चक्का को फ्री कर देता है। और उसमें कौन व्हील्स यूज करना है आपको, सर्कुलर व्हील्स। अब बॉल बियरिंग भी सर्कुलर है, इना कि आपको ऐसा बॉल बियरिंग यूज करना है, चरखुट ना स्ट्रीमलाइन अभी बताएं या गीला सरफेस। आप देखिए बाई द वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। द वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या कीजिए, सरफेस रफनेस कर दीजिए। कभी कभी हमको फ्रिक्शन जो है दुश्मनी भी निभाता है और कभी कभी दोस्ती भी, कभी दोस्त बनता है तो कभी। अब जैसे चेयर है, अब चेयर रहेगा आपका स्मूथ, उसका लेग्स पैर, उसका लेग्स जो है, लेग्स माने स्टैंड स्मूथ रहेगा तब
हो सकता है हम बैठल हैं पढ़ रहे हैं, आप पास स्मूथ रहेगा तो पढ़ते पढ़ते बैठल अगला बेंच पे चल जाएंगे, पिछला बेंच पे। चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं रूम में एक कोना में, और स्मूथ रहेगा तो स्लिप करके भाग जाएगा, तो बुक कहीं और हम कहीं और, तो दिक्कत है ना। तो कभी कभी दोस्ती निभाता भी है, कभी कभी दुश्मनी भी निभाता है। तो देखिए इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का तरीका, पहला रफनेस शब्द सीखते। राफ में देखिए, राफ रहेगा रुखड़ा, जैसे कचिया रोड राफ हो गया, कचिया रोड जो है वो क्या कह सकते हैं, राफ। तो कचिया रोड जो राफ हो गया, रुखड़ा हो गया, कचिया रोड पे आपका क्या हो गया, ये देखिए राफ रोड है, तो राफ रोड में मोशन हो जाएगा कम, मोशन लेस, तो फ्रिक्शन मोर। यही तो हमको चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं अभी किसके बारे में, द वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो फ्रिक्शन बढ़ाने का तरीका आपने सीख लिया, रफनेस कर दीजिए। रफनेस में क्या होता है, मोशन कम जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा। अब देखिए क्या लिखे हैं, बाय यूजिंग ऑफ न्यू टायर्स। हाँ देखिए नया टायर्स जो है ना, नया टायर्स जो उसमें ग्रिप्स समझते हैं, जिसको गोटी कहते हैं जी, टायरों में ना रहता है गोटी गोटी टाइप के, बीच बीच में गैपिंग रहता है ना, वो गैपिंग पता है क्यों रहता है, ताकि जो वाटर वगैरह हो ना वो पनिया को दाब ले, इन्हें उन्हें ना जाते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ग्रिप जो टायर में ग्रिप उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं गोटी, ठेठ भाषा में हम लोग जनरली क्या कहते हैं। तो गोटी का काम क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, तो वो गैपिंगवा में दबा दे, वो गैपिंगवा में ले आवे, जैसे पानी उनी आया तो गैपिंगवा में चलावे, तो गैपिंगवा में जब पानिया चलावेगा तब स्लिप करने का चांस नहीं रहेगा। वही टायर आपका वो घिस गया था, चिकन हो गया, तब पानी आपको जो आएगा, पानी इधर उधर, पानी कहाँ है, पानी आपको जो है डायरेक्ट जो है उसी पर इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण आपका स्लिप हो सकता है गाड़ी। तो स्लिप ना हो इसलिए आप नया टायर घिस जाए तो टायर चेंज कराओ, बेटर रहेगा, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। कभी कभी देखते होंगे ब्रेक मारते हैं फेंका जाता है, ब्रेक मारते हैं फेंका जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं फेंकाया, कितना स्पीड में गाड़ी रहेगा कभी नहीं फेंकाएगा, टायर थोड़ा सा बढ़िया रहना चाहिए। अगर आप ब्रेक मारते हैं गाड़ी एकदम आपको नहीं फेंकाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, साइकिल चला रहे हो आप, साइकिल को एकदम सीधा रख दो, एकदम सीधा हैंडल, साइकिल का हैंडल सीधा रखोगे, ध्यान से सुनोगे, कितना स्पीड में रहेगा गाड़ी आपको नहीं फेंकाएगा, है ना। हाँ थोड़ा उठ जा सकता है, उठ जा सकता है गाड़ी, जरा गौर कीजिएगा। मोशन आपका इधर है, दम हैंडल को आप सीधा रखे हुए हैं, हैंडल को कैसे रखें, जब फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, फ्रिक्शन तो दाम वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन हैंडल टेढ़ा रहेगा, ऐसे रहेगा हैंडल, थोड़ा टेढ़ा रहेगा तो मोशन थोड़ा नीचे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, डायगोनली तिरछा होगा, तो तिरछा फ्रिक्शन रहने से आपका स्लिप कर सकता है। और देखते होंगे हल्का गाड़ी ज्यादा फेंका जाता है, लेकिन भारी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी सोचे, शायद आप लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही तो फिजिक्स में मैं पढ़ता हूँ। आप देखते होंगे क्या कि जो है हल्का गाड़ी है वो फेंका जाता है, लेकिन भारी गाड़ी जल्दी नहीं फेंकाता। इसका देखिए रीजन क्या है। अगर गाड़ी आपका हल्का है तो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन जब बता रहे थे तो लिखाया था मैं, फ्रिक्शन इज डिपेंडेड ऑन मास, मोर फ्रिक्शन, लेस मास, लेस फ्रिक्शन। साइकिल में ज्यादा फ्रिक्शन कि ट्रक में, साइकिल में ज्यादा फ्रिक्शन होगा कि ट्रक लगाएगा ज्यादा फ्रिक्शन, ट्रक में रोडवा के खींच देता है। तो देखिए भारी गाड़ी है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण वो फेंका नहीं पाता है ज्यादा। सुने हैं कभी कि ट्रक के और साइकिल के टक्कर हुआ था, ट्रकवा फेंका गया, कारण कि उसमें फ्रिक्शन मास ज्यादा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा रहने के कारण वह वहीं पे रुक जाता है। तो हल्का गाड़ी फेंका जाता है और भारी गाड़ी
रुक जाता है। जैसे ट्रक और कार का टक्कर होता है, कौन फेंकाने का चांस है? ट्रक। अब अलग बात है कि बगल में गड्ढा रहेगा तो हो सकता है स्लिप उलट जा सकता है, फेंकाएगा नहीं, उलट जाएगा। भारी गाड़ी फेंकाएगा नहीं लेकिन उलट, वो गड्ढा उड्ढा बगल में, जैसे ब्रेक लगाया कहीं पे बगल में गड्ढा है तो हो सकता है गिर जाए। तो भारी गाड़ी जो है आपको पलट सकता है, फेंका नहीं सकता, क्योंकि भारी गाड़ी है तो फ्रिक्शन, आपका मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो वहीं पे रह जाएगा। अब हल्का गाड़ी है तो फ्रिक्शन, मास कम होता है तो फ्रिक्शन कम, तो फ्रिक्शन कम रहने के कारण वो फेंका सकता है। ये क्लियर हो गई बात। अब आपको जब भी ब्रेक लेना है, ध्यान रहे, थोड़ा गाड़ी को मॉडरेट स्पीड में चलाइए तो ब्रेक लेने में कंट्रोल होती है। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत, ऐसा नहीं कि खाली रोड है NH पर गए एकदम 80 या 90 100 के स्पीड कर दिए, उसमें देखिए बहुत एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होती है। और ब्रेक से आपको एक्सीडेंट, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाता है गाड़ी पलट जाता है तो नहीं पलटेगा। आप हैंडल को एकदम सीधा रखोगे, हैंडल को आप सीधा रखोगे ना तो क्या होता है कि फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट में, एकदम फ्रिक्शन भी स्ट्रेट होगा तो आपको पीछे आके रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर तिरछा है आपका हैंडल आपका तिरछा है तो फ्रिक्शन भी लगेगा तिरछा, क्योंकि जस्ट अपोजिट लगता है। देखिए तिरछा है तो फ्रिक्शन भी तिरछा लगेगा, फ्रिक्शन भी क्या लगेगा तो तिरछा रहेगा, तो आपको तिरछा घिसेगा, तो तिरछा घिसेगा तो आपको क्या हो सकता है, गाड़ी उलटने का चांस है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी ब्रेक लगाते हैं, क्लियर हो गया, तो ब्रेक कैसे लगाना है, हैंडल को सीधा करके कि आपको हैंडल को तिरछा करके स्टाइल में सीधा करके। अब भारी गाड़ी काहे नहीं फेंकाता है, हल्का गाड़ी काहे फेंका जाता है? हाँ, हल्का गाड़ी में फ्रिक्शन ज्यादा कि कम, और भारी गाड़ी में मास ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, है ना, मास ज्यादा मास कम फ्रिक्शन कम, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए कभी कभी कोई देखते होंगे कि ब्रेक लेते हैं तो अगला चक्का उड़ जाता है तो कभी पिछला चक्का उड़ जाता है, ठीक है। ब्रेक लेते होंगे आप लोग तो कभी आगे वाला चक्का उड़ जाता है और कभी, ध्यान से देखिएगा, ये रोड है, इस साइकिल है, यदि आप ध्यान से आप पढ़े हो ना फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट में, मोशन आपका इधर है, मोशन तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट, ये तो क्लियर है। बार बार एक चीज को मैं बोल रहा हूं। आप बताओ हमको, आप एक बात ध्यान से सुनोगे और हमको एक बात बहुत ध्यान से बताओगे। आप हमको बताओ एक बात, आप आगे वाला ब्रेक लिए, कहाँ लिए, आगे वाला ब्रेक लिए, तो आपका उठेगा पिछला चक्का। आगे वाला ब्रेक लेंगे तब कौन चक्का उठेगा, पीछे वाला चक्का होगा उठेगा। क्यों? क्योंकि जब आगे आप ब्रेक लिए तो आप रोकना चाह रहे हैं, आगे की ओर रोकना चाह रहे हैं, आगे की ओर रोकना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन जस्ट, तो फ्रिक्शन के कारण जो है जब बहुत ज्यादा, और आगे वाला ब्रेक लेने से क्या होता है ना कि वो नीचे आगे की ओर धंसना सोचता है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर क्यों उठता है, ध्यान से, ऊपर उठेगा इसका मतलब नीचे मोशन जाएगा तब ना जी ऊपर उठेगा, क्योंकि आप पढ़े फ्रिक्शन इज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अगर थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट रहे गाड़ी, एकदम क्या है तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट, लेकिन जब अगला ब्रेक लगाते हैं तो उसमें स्प्रिंग होता है बउआ। साइकिल में तो नहीं होती है लेकिन साइकिल में भी आजकल स्प्रिंग वाला चला है। तो क्या होता है, आगे वाला ब्रेक लेने से वो जो अगला चक्का नीचे की ओर धंसता है, आगे वाला ब्रेक लेने से आगे वाला चक्का कहाँ धंसता है, तो मोशन नीचे, तो फ्रिक्शन, यही कारण है कि पिछला चक्का उठ जाता है। अब अगला चक्का उठाना है तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोग, ऐसा बात नहीं कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए, मैं आप लोग जो डेली लाइफ में देखते हो उसको मैं समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल नहीं करो क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। अब आप पीछे वाला ब्रेक लिए, तब पीछे वाला ब्रेक लिए तब पिछला चक्का नीचे की ओर धंसेगा कि ऊपर अगला चक्का, पिछला चक्का, तो आगे वाला चक्का उठने का चांस है। जब पिछला ब्रेक लिए तो पीछे में स्प्रिंग होता है ना गाड़ी में जी, तब पिछला चक्का नीचे की ओर धंसेगा, ब्रेक लेंगे तब, अब अगला चक्का उठ जाएगा। अब है कि आप सोचते हैं कि नहीं बढ़िया से ब्रेक, तो आप अगला पिछला ब्रेक मिला के लीजिए,
आगे पीछे वाला ब्रेक मिला के लीजिए, आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगा। आगे वाला और पीछे वाला मिला के लीजिए। आगे वाला ब्रेक थोड़ा सा, जो डिस्क ब्रेक होता है ना और खतरनाक होता है जी। डिस्क ब्रेक में क्या करता है, मारता है एकदम वहीं पे रोक देता है। तो क्या करता है, पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा उठ गया तो हमसे कंट्रोल अगर नहीं हो पाया तो ही एक्सीडेंट हो गया। तो डिस्क ब्रेक वाला और गाड़ी खराब है, खासकर टू व्हीलर में डिस्क ब्रेक वाला और खराब होता है, क्योंकि आप अगला ब्रेक लिए हैं तो अगला डिस्क ब्रेक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चक्का नीचे धंस जाता है, तो पिछला चक्का ज़्यादा उठने का चांस रहता है, तो हमसे संभल नहीं पाता है और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को ब्रेक के बारे में। ब्रेक लगाना है तो आप आगे पीछे वाला मिला के लगाइए। आगे पीछे वाला मिला के लगाइए तो क्या होगा कि आगे में भी धंसेगा और पीछे में भी धंसेगा, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आपको कम हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्सीडेंट होबे नहीं करेगा, बट देयर इज चांसिंग ऑफ जो है लेस एंड लेस एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब मैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, समझ गए आप लोग। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यूजिंग ऑफ न्यू टायर्स, नया टायर्स आप लगाओ। नया टायर्स में क्या होता है कि गोटी जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, जो गड्ढा होता है ना टायरवा में जी, नया टायरवा में गड्ढा ज्यादा होगा कि वो पुराना टायरवा में? नया वाला टायर में गड्ढा ज्यादा होगा। तो गड्ढा ज्यादा होगा तो जो पानी पैदा रहेगा वो पानी को अपने अंदर दबा लेगा कि नहीं दबाएगा, तो स्लिप की चांसिंग कम है कि ज्यादा? कम है। लेकिन वही आपका टायर घिसा हुआ रहेगा तब पानी में है कहाँ दबाएगा, तो स्लिप का चांसिंग ज़्यादा रहेगा। इसलिए नया टायर से लगाइए तो आपका रुकावट ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा, क्योंकि नया टायर से लगाइएगा पानी नहीं रहेगा, दब जाएगा, उसी के अंदर रह जाएगा, तो स्लिप का चांस कम रहेगा। तो स्लिपिंग कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा, यही तो हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन ज़्यादा के बारे में। मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल यूज करके बनाइए आप कोई चीज़। जैसे देखिए टेबल के या चेयर के जो है लेग्स पैर जो है उसका रबर बार्सल लगा दीजिए उसमें। तो रबर बार्सल लगाने से क्या होता है, वो पकड़ लेगा जमीन से, रबर बार्सल लगाने। तो देखिए क्या मैं बता रहा था आप लोग को कि रबर बार्सल लगाइए। रबर बार्सल क्या करता है कि आपका रुकावट जो है ज़्यादा कर देगा। या ड्राई सरफेस यूज करिए। ड्राई सरफेस सूखा, जैसे मैंने बताया आपको गीला सरफेस ज़्यादा स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम, गीला सरफेस स्मूथ ज़्यादा तो फ्रिक्शन कम। अब ड्राई सरफेस रहेगा कम स्मूथ तो फ्रिक्शन ज़्यादा। स्मूथ सरफेस में आपका फ्रिक्शन कम होता है रफ सरफेस के कंपेयर में। स्मूथ सरफेसेस एक्सर्ट लेस फ्रिक्शन कंपेयर टू रफ सरफेस। या बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर, जमीन से प्रेशर को बढ़ा दीजिए, जमीन से कॉन्टैक्ट प्रेशर आप बढ़ा दीजिए तो रुकने का चांस, जैसे प्रेशर कॉन्टैक्ट प्रेशर कब बढ़ सकता है, आप नया टायर लगा दीजिए, तो नया टायर लगाएगा तो वो उसमें ज़्यादा रुकावट होगी, वो ज़्यादा पकड़ेगी, वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल आएगा ना वो क्या करेगा, वो आपको जो है गड्ढा जो ग्रिप होता है उसमें वो क्या कर लेगा, चिपका लेगा, उसको में वो एडजस्ट कर लेगा, तो चांसिंग जो है आपको एक्सीडेंट की कम होगी। तो कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ा दीजिए। कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो है फ्रिक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था आपको फ्रिक्शन कम करने का और ये फ्रिक्शन ज़्यादा करने का। कम करने के लिए क्या करिए, पॉलिशिंग कीजिए, और ज़्यादा करने के लिए आप क्या कीजिए, आपको इरेगुलर शेप कीजिए। कहने का मतलब आप उसको क्या कीजिए, तोड़ फोड़ दीजिए। ऑयलिंग ग्रीजिंग करके बढ़ा सकते हैं, सर्कुलर व्हील बॉल बीरिंग से बढ़ा सकते हैं, स्ट्रीमलाइन मैंने नहीं बताया हवा को काट देगा, और गीला सरफेस करके बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, कम कर सकते हैं, सॉरी इधर कम कर सकते हैं, ये सब यूज करके आप कम कर सकते हैं। और ये सब करके रफनेस आप बढ़ा दीजिए, मैंने रुखरापन बढ़ा दीजिए। नया टायर लगाए, नया टायर क्या बताया, अभी बताया पानी उनी को दबा देगा, अपने में रख लेगा, इधर उधर जाए नहीं देगा तो स्लिप कम होगा, और स्लिप कम तो फ्रिक्शन ज़्यादा है ना। अलग अलग मटेरियल जैसे मैंने बताया, चेयर में आप रबर बार्सल यूज कीजिए तो वो रोक देगा। ड्राई सरफेस, गीला सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन कम, और ड्राई सरफेस में स्मूथ कम फ्रिक्शन ज़्यादा। और प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ा दीजिए जमीन से। अब देखिए बस लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, स्मूथ सरफेस मैंने अभी बताया भी, स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन कम लगाता है कंपेयर टू रफ। मैं कंपेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, ये नहीं कि हमेशा के हमेशा स्मूथ ज़्यादा, स्मूथ का जो है फ्रिक्शन कम होगा। मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर वही बॉल, मान लेते ये बॉल है और सेम बॉल है,
एगो स्मूथ पे चल रहा है, एगो रफ में, तो स्मूथ में होगा मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, और रफ पे चलेगा तो मोशन कम फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, स्मूथ सरफेस एक्सर्ट्स लेस फ्रिक्शन, एक्सर्ट मतलब लगाना, स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन लगाता है रफ सरफेस के कंपेयर में। ये देखिए स्मूथ है, मोशन ज्यादा है, स्मूथ में चाहे जाहिर सी बात है स्लिपिंग ज्यादा है ना, देयर इज मोर स्लिपिंग, ये लिखा दी जाती भी, देयर इज मोर स्लिपिंग ऑन the smooth surface compared to rough surface, है ना। आपको स्लिपिंग ज्यादा होता है स्मूथ सरफेस पर रफ सरफेस के कंपेयर में, तो स्लिपिंग ज्यादा तो मोशन ज्यादा स्मूथ में, फ्रिक्शन का रफ में है, ये रफ सरफेस है तो रफ सरफेस है ना, तो आपका मोशन थोड़ा कम होगा इसमें तो फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग सब लोग समझ गए होंगे फ्रिक्शन के बारे में। अगर अगला चक्का कैसे उठता है ना, पिछला चक्का कब उठता है, जब आगे वाला ब्रेक लगो, जब कौन ब्रेक आगे वाला, तो आगे वाला चक्का धंसेगा तो पिछला चक्का उठेगा। आप पीछे वाला ब्रेक लोगे तो पीछे वाला चक्का, क्योंकि स्प्रिंग होता है जी आगे पीछे में, पीछे वाला चक्का धंसेगा और अगला जब पिछला ब्रेक लोगे। ठीक है, और तो ब्रेक अगर, और ब्रेक जब भी लेना तो हैंडल सीधा करके, हैंडल टेढ़ा करके स्टाइल में सीधा कर, हैंडल सीधा करके लोगे तो एकदम फ्रिक्शन जस्ट एकदम क्या होगा, अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के लिए यूज किए, जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन हो जाएगा तो आराम से रुक जाएगा, एक्सीडेंट का चांस कम रहेगा। और जब तिरछा रहेगा तो फ्रिक्शन भी तिरछा होगा, तो तिरछा रहेगा तो स्लिपिंग करने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जरूर शेयर करो, और एक एक पॉइंट आप जो है फेयर कॉपी में नोट कर लो पॉज कर करके। ठीक है।